हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं आज की शानदार क्लास के साथ में। और प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग सामने ध्यान देंगे और आज की क्लास को भी प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से सीखते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग अपनी कॉपी ओपन कर लेंगे और अपनी कॉपी पर ये प्यारी सी हेडिंग लिख लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सभी सामने ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमने टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसकी फर्स्ट क्लास प्यारे बच्चों हो चुकी है, जिसमें प्यारे बच्चों मैंने टेंस का इंट्रोडक्शन दिया है। उसमें प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को टाइम के बारे में और एक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अगर प्यारे बच्चों आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देख लेनी है। प्यारे बच्चों, उस वीडियो को देखने से प्रॉफिट ये होगा कि आज की क्लास प्यारे बच्चों जो हमारी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर प्यारे बच्चों फिर भी आप नहीं देख पाते हैं किसी कारणवश तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जो भी मैं बताने वाला हूं बस उसको प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से आप समझते रहना और कॉपी पर लिखते रहना। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई सेंटेंस हमको दिया गया है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है मैं खेलता हूं। अब प्यारे बच्चों ये सेंटेंस दिया गया है और हमको ये नहीं पता है कि इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सभी सामने ध्यान देना। तो प्यारे बच्चों, किसी भी दिए गए सेंटेंस में प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको चेक ये करना होता है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये किस टाइम में आएगा, प्रेजेंट टाइम में आएगा, पास्ट में आएगा या फ्यूचर में आएगा। मैंने आप सभी को क्या बताया, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दिया गया जो सेंटेंस प्यारे बच्चों आपका है वो किस टाइम में प्यारे बच्चों आएगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। फिर प्यारे बच्चों अगर हमको ये पता चल गया कि किस टाइम में आ रहा है, फिर प्यारे बच्चों हमको ये चेक करना है कि अब प्रेजेंट में कौन से में आएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों प्रेजेंट टेंस को बेसिकली हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सभी को पता है ना, बहुत ही शानदार, मुस्कुराते रहिए सभी लोग। तो प्यारे बच्चों प्रेजेंट टेंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब हमें ये भी पता करना है कि किस टाइप में वो आएगा, तभी तो हम उसका ट्रांसलेट कर पाएंगे। सभी सामने ध्यान देना, अच्छे तरीके से समझना। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है मैं खेलता हूँ। अगर प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को गौर से देखें तो प्यारे बच्चों हमको ये लग रहा है मैं खेलता हूँ, ये प्यारे बच्चों प्रेजेंट टेंस कहीं ना कहीं से होगा। अगर प्यारे बच्चों ये ऐसे लिखा होता, सभी सामने ध्यान दें, मैं खेलता था, अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा होता मैं खेलता था, तो प्यारे बच्चों ये जो बात होगी ये किसकी बात होगी, पास्ट की बात होगी, क्योंकि था गया, यानी प्यारे बच्चों ये काम पहले कभी हुआ करता था प्यारे बच्चों। तो वो प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट को दिखाएगा। या प्यारे बच्चों ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता मैं खेलता हूँगा प्यारे बच्चों। अगर इस तरीके से लिखा होता तो कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों वो जो बात होती वो हमारी फ्यूचर की होती, और प्यारे बच्चों ये दोनों बातें यहाँ पर नहीं है। तो कौन सा प्यारे बच्चों ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। अरे इतना समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो प्यारे बच्चों ये हमारा कौन सा होगा, प्रेजेंट टाइम का प्यारे बच्चों हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमको पता चल गया कि ये प्रेजेंट है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इंडेफिनिट है, तो सभी सामने ध्यान देना। मैंने प्यारे बच्चों एक्शन को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। प्यारे बच्चों कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई प्रोसेस ऑनगोइंग होती है, लगातार चल रही होती है, वहां पर प्यारे बच्चों हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये सभी को मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में। परफेक्ट में प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था, जब प्यारे बच्चों कोई प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है प्यारे बच्चों, वो जब खत्म हो जाती है तो वो प्यारे बच्चों जो सिचुएशन हमारी होती है वो परफेक्ट बनती है। और प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था, जब किसी भी वर्क का प्यारे बच्चों थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हो जाता है और थोड़ा प्यारे बच्चों जो होता है वो ऑनगोइंग रहता है, तो प्यारे बच्चों वो जो हमारी प्रोसेस बनती है वो कौन सी बनती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बनती है। तो ये प्यारे बच्चों मैंने एक्शन के रिगार्डिंग सारी चीजें आप सभी को बताई थी। और प्यारे बच्चों जब कभी कोई एक्शन के बारे में हमको जानकारी नहीं दी जाएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा मेरे लाल, इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे सेंटेंस ऐसे लिखा होता मैं खेल रहा हूं, तो प्यारे बच्चों क्या होता प्यारे बच्चों, वो हमारी प्रोसेस क्या होती, ऑनगोइंग होती, चल रही होती, तो प्यारे बच्चों वो हमारा कंटिन्यूअस हो जाता। अगर ऐसे लिखा होता मैं खेल चुका प्यारे बच्चों, तो प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती, प्यारे बच्चों, तो वो हमारा परफेक्ट हो जाता। या ऐसे लिखा होता मैं पिछले 2 घंटे से या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो ये प्यारे बच्चों कौन सी होती, परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होती। तो प्यारे बच्चों ये तो कुछ इसमें दिया नहीं गया, तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस अपने आप में क्या होगा भैया जी, तो ये सेंटेंस आपका
आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अरे इतना समझ पाए प्यारे बच्चों? तो ये हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा मेरे लाल? ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों आपको समझना क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें दो चीजों की प्यारे बच्चों आवश्यकता पड़ती है। क्या सभी सामने ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? तो पहले प्यारे बच्चों हमको पता करना होता है उनका आइडेंटिफिकेशन। प्यारे बच्चों हमको पता करना होता है, जैसे कि अभी मैंने आप सभी को बताया किस तरीके से आप सेंटेंस को पहचान सकते हो। आइडेंटिफिकेशन बेसिक प्यारे बच्चों इनका आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है प्यारे बच्चों आते हैं, वो प्यारे बच्चों हमारे कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अरे क्या कहलाते हैं मेरे लाल? वो हमारा कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आप सभी को क्या बताया? तो प्यारे बच्चों जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है? तो प्यारे बच्चों ता है आता है प्यारे बच्चों, या फिर ती है प्यारे बच्चों आता है, प्यारे बच्चों आता है, या फिर ते आता है प्यारे बच्चों, ते है। तो प्यारे बच्चों ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन होता है हमारा किसका प्यारे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फिर प्यारे बच्चों दूसरी चीज हमें कौन सी समझनी होती है? हमें समझना होता है स्ट्रक्चर। अरे क्या समझना होता है मेरे लाल? तो हमें समझना होता है स्ट्रक्चर। अब सभी सामने ध्यान देना और मुस्कुराते हुए मेरे बच्चों समझते रहना, क्योंकि मुस्कुराना सबसे ज्यादा जरूरी है आजकल के टाइम में। मुस्कुराते रहोगे ज्यादा सीखोगे, स्ट्रेस में रह के प्यारे बच्चे पढ़ोगे तो बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाओगे और बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ पाओगे। अब स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों यानी कोई भी जो सेंटेंस हमको दिया जाता है उसको किस तरीके से हम लोग प्यारे बच्चों इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो सभी सामने ध्यान देना। तो प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर में सेंटेंस को बेसिकली हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव। कौन सा आता है प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ AFF। फिर हमारा आता है निगेटिव। अरे कौन सा आता है मेरे लाल? तो फिर हमारा आता है निगेटिव। फिर हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव प्यारे बच्चों आ जाता है। तो सभी लोग सामने ध्यान देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से कॉपी पर लिखते रहना, और जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से समझते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अब पहला प्यारे बच्चों मेरे हो गया अफर्मेटिव का प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। अरे क्या आता है मेरे लाल? तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। फिर प्यारे बच्चों हमारा क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर हमारा आता है एस और ईएस, ये हम प्यारे बच्चों वर्ब में ही ऐड करते हैं एस और यस। और लास्ट में प्यारे बच्चों हमारा जो बचता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अरे क्या कहते हैं मेरे लाल? तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये प्यारे बच्चों हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब प्यारे बच्चों निगेटिव की अगर बात करी जाए तो निगेटिव में क्या होता है? तो निगेटिव में प्यारे बच्चों होता है सब्जेक्ट, डू प्यारे बच्चों होता है, डज होता है, फिर प्यारे बच्चों हमारा नॉट आता है, फिर लास्ट में हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। अरे क्या आता है मेरे लाल? तो लास्ट में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। और फिर बच्चों अगर इंट्रोगेटिव की बात करी जाए तो इंट्रोगेटिव में आप सभी जानते हो कि 2 तरीके के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप होता है वो हमारा होता है यस और नो टाइप। अरे कौन सा मेरे लाल? तो पहला हमारा होता है यस और नो टाइप। और इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, तो सभी सामने ध्यान देंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, डू या फिर डस प्यारे बच्चों। फिर सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा, फिर प्यारे बच्चों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, और लास्ट में प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये प्यारे बच्चों हमारा होता है इंट्रोगेटिव के यस और नो टाइप में। और प्यारे बच्चों सेकंड हमारा क्या होता है? तो पहला सेकंड हमारा होता है WS टाइप। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? WS टाइप। अब WS टाइप प्यारे बच्चों जो होता है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है? तो सेम यही रहता है, बस यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्यारे बच्चों आपका बढ़ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है प्यारे बच्चों। बाकी यही सेम स्ट्रक्चर रहता है। क्या प्यारे बच्चों? डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्यारे बच्चों, फिर ऑब्जेक्ट हमारा आ जाता है, और लास्ट में प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये हमारे हो गए स्ट्रक्चर, और इसी के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों जितने भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्यारे बच्चों जो भी हमारे वाक्य होंगे उनको हम ट्रांसलेट करेंगे। एक बार समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों बेसिक इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? तो बेसिक प्यारे बच्चों हो जाएगा ता है, ती है, ते है प्यारे बच्चों। ये मैंने बिल्कुल जर्नल आपको बताया। फिर प्यारे बच्चों हमारे स्ट्रक्चर में क्या होता है? अफर्मेटिव, निगेटिव और 3 तरीके के सेंटेंसेस को बेसिकली हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। और आप सभी जानते हैं जब मैंने सेंटेंस का टॉपिक पढ़ाया था तो प्यारे बच्चों उसमें अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को बताया था। अगर प्यारे बच्चों आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्यारे बच्चों वो आप क्लास देख लेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ, अफर्मेटिव यानी कि हाँ वाले सेंटेंस जहाँ पर काम के होने के बारे में हमको जानकारी दी जाती है। दूसरा प्यारे बच्चों क्या लिखा हूँ? निगेटिव, जहाँ पर काम के ना होने के बारे में जानकारी दी जाती है। तीसरा प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव, जहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन कोई आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है जिसका आंसर आप यस और नो में दे
देते हो। दूसरा प्यारे बच्चों, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन देते हो प्यारे बच्चों, यस और नो में आंसर नहीं देते हो। अब स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा प्यारे बच्चों तो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एस और ईएस आएगा और लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, यानी एक वचन है प्यारे बच्चों। अगर वहीं पर प्यारे बच्चों हमारा क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो एस और ईएस को रिमूव कर देंगे, एस और ईएस को नहीं लगाएंगे प्यारे बच्चों। बाकी सेम हमारा इसी तरीके से ट्रांसलेट होगा। वही प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए निगेटिव की, तो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट डू डस आएगा, नॉट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। डू प्यारे बच्चों हमारा आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, डस प्यारे बच्चों हमारा आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। इतना सभी को समझ में आ रहा है ना, बहुत ही शानदार। फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और प्यारे बच्चों हमारा इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यस और नो टाइप अगर है तो डू डज आएगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में हमारा लगेगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अगर डब्ल्यू टाइप की बात करी जाए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन वर्ड डू डज प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा रहेगा क्वेश्चन मार्क। आई होप आप सभी को स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशन दोनों अच्छे तरीके से क्लियर हो गए ना। अरे हो गए ना मेरे लाल, बोलते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो प्यारे बच्चों ये स्ट्रक्चर आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो वीडियो को लाइक करिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसी से रिलेटेड क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। सभी सामने ध्यान देना। अभी मैंने एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा था। क्या लिखा था मेरे लाल? मैंने सेंटेंस लिखा था, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। ये भैया प्यारा सा सेंटेंस है। आप जब सभी लोग सामने ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं खेलता हूँ। अब हमको प्यारे बच्चों क्या करना है, इसका ट्रांसलेशन करना है। और अगर मैं देखूँ प्यारे बच्चों तो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा, क्योंकि अफर्मेटिव इसलिए होगा क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर काम के होने के बारे में हमको जानकारी दी जा रही है। अगर ऐसे लिखा होता मैं नहीं खेलता हूँ तो निगेटिव हो जाता, या ऐसे लिखा होता क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, तो प्यारे बच्चों वो हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव हो जाता। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मैं खेलता हूँ, नहीं प्यारे बच्चों ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों में सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट प्यारे बच्चों क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्यारे बच्चों इस क्लास के पहले जो क्लास मैंने ली है उसमें प्यारे बच्चों मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों और प्रेडिकेट क्या होता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर सब्जेक्ट की बात करी जाए तो सब्जेक्ट है हमारा मैं, और प्यारे बच्चों मैं जो होगा उसकी इंग्लिश क्या होगी, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, आई हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया आई। आई प्यारे बच्चों हमेशा हम लोग प्लूरल के रूप में यूज करते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एस और ईएस को रिमूव कर देंगे, नहीं लगाएंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्यारे बच्चों आएगी, तो हमारे खेलने की फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, प्ले होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्ले, आई प्ले, और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया प्यारे बच्चों, तो इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, आई प्ले हो जाएगा। सभी को समझ में आया? बहुत ही शानदार। दूसरा सेंटेंस देखेंगे सभी लोग, बहुत अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। वह खाता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है वह खाता है प्यारे बच्चों। अब ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है, तो ये भी प्यारे बच्चों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, हाँ वाला सेंटेंस है प्यारे बच्चों। वह की इंग्लिश क्या होगी मेरे लाल, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। और खाने की प्यारे बच्चों क्या होती है, तो खाने की प्यारे बच्चों क्या होगी, तो खाने की हो जाएगी ईट। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमारी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्यारे बच्चों, ईट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों सब्जेक्ट हमारा कैसा है, तो सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही ईट्स। और यहाँ पर भी प्यारे बच्चों कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इस वजह से यहाँ पर केवल ही ईट्स हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया होता तो हम लोग ऑब्जेक्ट का भी ट्रांसलेशन करते। दोनों सेंटेंस आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अरे आ गए ना प्यारे बच्चों? तो इनको भी प्यारे बच्चों आप सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और अच्छे तरीके से चीजों को समझते रहेंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे और कुछ और अच्छे तरीके से सेंटेंस को समझते हैं। और प्यारे बच्चों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों शेयर करिए। और प्यारे बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा प्यारे बच्चों टेलीग्राम पर चैनल है, कौन सा प्यारे बच्चों, गणित स्क्वायर नाम से। उसको प्यारे बच्चों आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे तो सारे प्यारे बच्चों क्लासेस के आपको लिंक मिल जाएंगे, रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जो भी प्यारे बच्चों पीडीएफ होंगी वो वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अब प्यारे बच्चों हम लोग अगले सेंटेंस की बात करेंगे, सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से समझते रहना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। अब प्यारे बच्चों ये सेंटेंस लिखा हुआ है वह विद्यालय जाता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा वह, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही। विद्यालय जाता है, जाने की प्यारे बच्चों क्या होगी, गो होगी। और यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और ईएस ऐड करेंगे तो हो जाएगा ही गोस। कहाँ जाता है प्यारे बच्चों, टू स्कूल।
ही गोज टू स्कूल। ये प्यारे बच्चों हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ही गोज टू स्कूल। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर प्यारे बच्चों ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा होता, वह विद्यालय नहीं जाता है। अब प्यारे बच्चों इसी सेंटेंस को मैंने बना दिया निगेटिव में, वह विद्यालय नहीं जाता है। तब क्या होगा मेरे भाई, इसको देखना सभी लोग अच्छे तरीके से समझना। यहाँ पर लिखा हुआ है वह विद्यालय नहीं जाता। अब इसको कैसे बनाएंगे मेरे लाल, तो सभी सामने ध्यान देना। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ नहीं। नहीं का मतलब प्यारे बच्चों ये सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों निगेटिव। और निगेटिव को कैसे सॉल्व करेंगे सभी सामने ध्यान देना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है वह, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही प्यारे बच्चों हमारा सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ में डज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डज हो गया। प्यारे बच्चों इतना सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही शानदार। तो ये हमारा हो गया ही डज। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या हमारा होगा, नॉट दिया गया तो हम नॉट लगा देंगे, तो ही डज नॉट। और प्यारे बच्चों कहाँ नहीं जाता, तो विद्यालय, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। और ये सेंटेंस हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। आई होप आप सभी को इस सेंटेंसेस अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। अरे हो रहे हैं ना, बहुत ही शानदार। नहीं भी हो रहे हैं प्यारे बच्चों तब भी पढ़ते रहो। जब आप पढ़ते रहोगे प्यारे बच्चों तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी और कोई भी प्यारे बच्चों आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। अब प्यारे बच्चों कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे, सभी सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से समझते रहना। और प्यारे बच्चों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब प्यारे बच्चों कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे, सभी सामने ध्यान देते रहना और अच्छे तरीके से समझते रहना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस प्यारे बच्चों है हमारा, वह खाना क्यों खाता है, क्यों खाता है। और प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे इतने आसान होते हैं, हमको तुरंत पता चल जाते हैं। कैसे पता चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल लगा होता है, ये भैया, ये जैसे लग गया इसका मतलब क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है वह खाना क्यों खाता है। प्यारे बच्चों अरे जाहिर सी बात है उसको भूख लगती होगी तभी तो खाना खाता होगा। खैर चलिए हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वह खाना क्यों खाता है। तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस होगा इसमें सबसे पहले हमें ये दिखाई दिया कि यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड आ गया। प्यारे बच्चों क्यों, क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड, यानी ये हमारा WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। WH टाइप का क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसको प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारी क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी भैया जी, तो क्यों की हमारी हो जाएगी वाई। अरे क्या हो जाएगी मेरे लाल, तो क्यों की हो जाएगी वाई। अब उसके बाद में क्या आएगा, डू और डज आएगा। और डू और डज प्यारे बच्चों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसी तरीके से डू आएगा या फिर डज आएगा। अब सब्जेक्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे वह है, वह की हिंदी इंग्लिश क्या होगी प्यारे बच्चों, ही होगी। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, वाई डज हो जाएगा। अगर प्लूरल होता प्यारे बच्चों तो डू आ जाता, तो वाई डज ही ईट फूड। ये प्यारे बच्चों आपका ट्रांसलेशन हो गया, वाई डज ही ईट फूड। प्यारे बच्चों ये सेंटेंस हमने इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूरा बना लिया। एक सेंटेंस और देखेंगे, सभी सामने ध्यान देंगे। अब ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, क्या वह खाना खाता है। अब मेरे लाल ये सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता तो भैया इसको कैसे करते, तो बताओ छोटे, तो ये बनता कैसे, सभी सामने ध्यान देना। अब लिखा हुआ है क्या वह खाना खाता है, तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो या तो हाँ में आएगा या तो ना में आएगा। अरे आएगा ना मेरे लाल, इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों कैसे आएगा, या तो हाँ में आएगा या तो ना में आएगा। प्यारे बच्चों ये सेंटेंस जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अरे कौन सा छोटे, तो ये हमारा हो जाएगा यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, सभी सामने ध्यान देना। अब यहाँ पर लिखा है क्या वह खाना खाता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट वह है, ये प्यारे बच्चों कैसा है, अरे कैसा है मेरे लाल, तो ये हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर के साथ में प्यारे बच्चों क्या आएगा, डज आएगा। अरे क्या आएगा प्यारे छोटे, तो हमारा आ जाएगा डज, तो हमने यूज किया डज। इतना समझ में आया सबको, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों वहाँ की इंग्लिश क्या होगी, तो हमारा हो जाएगा ही डज ही। फिर प्यारे बच्चों क्या आएगी, हमारी वर्ब आएगी। पूरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा, ये हो गया, वर्ब हमारी आ गई। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, डज ही ईट क्या प्यारे बच्चों, फूड।
डज ही ईट फूड, लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सभी को समझ में आया ना, बहुत ही शानदार। तो ये प्यारे बच्चों कुछ सेंटेंसेस थे जो हमने बनाए। कैसे बनाए प्यारे बच्चों, जो हमको स्ट्रक्चर बताया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्यारे बच्चों मैं कुछ सेंटेंसेस आप सभी को होमवर्क में दे रहा हूँ, ये प्यारे बच्चों आप लोग बनाएंगे और इसका आंसर प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में देंगे, तो मुझे पता चलेगा कितने बच्चों को समझ में आया और कितने बच्चे अच्छे तरीके से बना पाए। तो प्यारे बच्चों सेंटेंस क्या, होमवर्क के लिए आप लोग नोट कर लेना। पिताजी, सभी लोग नोट करेंगे, पिताजी रामायण पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस प्यारे बच्चों हो गया, पिताजी रामायण पढ़ते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों होगा, वह रोज बाजार जाता है। दूसरा सेंटेंस प्यारे बच्चों, वह रोज बाजार जाता है। इसको भी प्यारे बच्चों कॉपी पर आप लोग नोट कर लेंगे। एक सेंटेंस प्यारे बच्चों और ले लेंगे, वह कहाँ घूमता है, वह कहाँ घूमता है। ये प्यारे बच्चों 3 सेंटेंस आपके होमवर्क में है। प्यारे बच्चों इसको आप बनाएंगे और इसका आंसर प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों और जो इससे रिलेटेड सेंटेंसेस मैंने बताए वो बहुत अच्छे तरीके से सभी को क्लियर हो गए होंगे। अरे हो गए ना प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार। और प्यारे बच्चों फिर भी अगर आपको हमने कोई डाउट रह जाता है इस क्लास से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों शेयर करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।